टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं दिनेश गौतम। क्या 12 घंटे बाद यूपी की सियासत से बड़ी खबर आने वाली? क्या 12 घंटे बाद यह तस्वीर साफ होगी कि यूपी का दलित वोट किस तरफ शिफ्ट हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज टीवी 9 भारतवर्ष पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कही। अखिलेश यादव से गठबंधन पर बात नहीं बनने से नाराज चंद्रशेखर ने कहा कि बातचीत से लग रहा है कि उन्हें दलित वोट की आवश्यकता नहीं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चंद्रशेखर को 2 सीटों से ज्यादा मिलनी चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते करते चंद्रशेखर भावुक हो गए और उन्होंने बीजेपी विरोध के नाम पर अखिलेश को इमोशनल ऑफर दे दिया और फिर 12 घंटे की एक लकीर खींच दी। अब 12 घंटे बाद क्या पिक्चर उभरेगी, उसका विश्लेषण आपको दिखाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। कैमरा ऑन था, सवाल जवाब चल रहे थे, लाइव प्रसारण हो रहा था। तभी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के जज्बात आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकल पड़े। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। दलितों की रहनुमाई का दावा करने वाले चंद्रशेखर के आंसू में उत्तर प्रदेश की सियासत के कई सवाल उबलने लगे। सवाल ये कि क्या अखिलेश चंद्रशेखर में गठबंधन के रास्ते बंद हो गए? क्या बीजेपी के विरोध में दलित अखिलेश के साथ जाएंगे? क्या दलित वोट बैंक बीजेपी और बीएसपी में बंट जाएगा? अगले 12 घंटे बाद इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से शून्य सरी के ऑफर के बीच दलितों के नए नवेले सियासी नायक बनने का दावा करने वाले चंद्रशेखर ने नई लकीर खींच दी है। टीवी 9 भारतवर्ष पर उन्होंने अखिलेश यादव को 17 जनवरी की सुबह 10 बजे तक का समय दिया है। 48 घंटे का समय दिया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कल सुबह 10 बजे पूरे हो जाएंगे। कल 12 बजे पीसी करके अपनी घोषणा करूंगा, जो भी कुछ करूंगा। सवाल है कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या दलितों को साधने के लिए चंद्रशेखर को समय और सीट देंगे या फिर आगे निकल जाएंगे? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अखिलेश यादव अब तक 7 छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। गठबंधन का कास्ट कॉम्बिनेशन बताता है कि अखिलेश का फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है। सुहेल देव समाज पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, महान दल, अपना दल या फिर शिवपाल यादव की पार्टी ओबीसी की राजनीति करती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, जो जाटों की राजनीति करती है। यानी अखिलेश यादव के गठबंधन से दलित पार्टी अब तक दूर है। जबकि उत्तर प्रदेश में दलित निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। दलित वोट बैंक के दम पर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स का प्रतिशत करीब 21.1 का है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा है। यूपी में दलित मतदाताओं में 11.70% जाटव मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में करीब 300 ऐसी सीटें हैं जहां दलित समाज निर्णायक वोट बैंक है। यूं तो जाटव वोटर्स पर मायावती की पकड़ रही है, लेकिन अब चंद्रशेखर खुद को यूपी में दलितों के नेता के तौर पर स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद चर्चा में आए चंद्रशेखर भीम आर्मी के रास्ते आजाद समाज पार्टी बना चुके हैं और बीजेपी विरोधी राजनीति की धुरी बनने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का पश्चिम यूपी के बॉर्डर जिलों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। इनमें सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और हाथरस जिले प्रमुख हैं। पिछले साल बुलंदशहर उपचुनाव में एसपी और आरएलडी के उम्मीदवार को चंद्रशेखर के कैंडिडेट्स ने पीछे छोड़ दिया था। यही वजह है कि बीजेपी को सत्ताहीन करने के लिए विशाल गठबंधन करने निकले अखिलेश यादव की बातचीत चंद्रशेखर से भी चल रही थी। भाई की तरफ से 4 दिन पहले मेरे यहाँ 2 साथी आए
उन लोगों ने भाई की बात को बताया, तो मैंने उस मैसेज को खुद अखिलेश जी से कहा। तो अखिलेश जी ने कहा कि बात कर लो, देखो इस समय तो सीटें बट गई हैं उधर आरएलडी को और जो उधर साथी हैं, और बात कर लो क्या स्थिति है। तो हम तो ऐसा है कि अब आप खुद बात कर लो, बात करके देख लो, और जो भी आपके पास हो, कुछ जयंत जी से कह दो कुछ सीट छोड़ दें, कुछ आप दे दो और समझौते हो जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। अखिलेश यादव से मिलने के लिए चंद्रशेखर पहुंचे, बातचीत शुरू हुई और फिर सीटों पर जाकर बात अटक गई। दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, पसमानदा जो मुस्लिम हैं, जो सिख, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई है, जब मैंने उनकी पीड़ा देखी ना 5 साल में, तो अंत मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं 5 सीटों पे भी तैयार हूं। मुझे एक कहावत है, मैंने पढ़ी, कि जब जंगल में आग लगती है ना, तो जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, हम तो विरोधी भी नहीं है, जैसे सांप और नेवला, बकरी और शेर, वो भी एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो मैंने ये प्रयास किया कि मेरी सीटें नहीं, लेकिन एक सामाजिक प्रतिनिधित्व, तो 25% समाज को मैं क्या जवाब दूंगा कि अखिलेश जी आपको क्या हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो मैंने सीटों की नहीं, मैंने तो बीजेपी को रोकने के लिए इस प्रस्ताव पे भी मैं चला गया। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब आपको नकारना होता है, तो फिर ना के बराबर प्रस्ताव देके आपको नकार दिया जाता है। तो यही तो बात मैंने कल की। मैंने फिर भी उनको 48 घंटे का समय दिया, क्योंकि देखिए लड़ाई 5 साल की, एक दिन की लड़ाई नहीं है। बताते हैं कि अखिलेश यादव उन्हें सिर्फ 2 सीटें देना चाहते थे, लेकिन 84 रिजर्व सीट वाले देश के सबसे बड़े सूबे में ये मंजूर नहीं था। लिहाजा गठबंधन बनने से पहले बातों में ही गांठ पड़ गई। जो ओम प्रकाश राजभर पुल बने थे अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच, उन्हें ये 2 सीटें बहुत कम लग रही हैं। आपके बीच में बातचीत हुई और बातचीत के बाद खबर आई कि 2 सीट की बात आई, तो हमने फिर हमने मैसेज दिया कि और उनके साथी जो लंबे समय से कार्यरत हैं, उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन साथियों को एडजस्ट किया जाए। TV9 भारतवर्ष पर बात करते करते चंद्रशेखर भावुक हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर हाथ बढ़ाएं तो अब भी बिना शर्त साथ खड़ा हो जाऊंगा। आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए, और वो मेरा छोटा भाई ये कह दे। तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए इनसे, कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया आज। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को धर्म संकट में खड़ा कर दिया। दलितों का नाम लेकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग कर दी। जब चंद्रशेखर TV9 भारतवर्ष पर अखिलेश को ये ऑफर दे रहे थे, तब साइकिल मार्का पार्टी के अध्यक्ष मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने चंद्रशेखर के प्रस्ताव के बारे में उन्हें बताया, उनसे सवाल पूछा, तो जवाब कुछ यूं मिला। अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए हैं। अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया है, और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। जाहिर है कि अखिलेश यादव काफी हद तक मन बना चुके हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष पर जब चंद्रशेखर ये बात कह रहे थे, तब ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। पूरा देश सुन रहा था। राजभर ने यकीन दिलाया कि वो अखिलेश से बात करेंगे। चलिए हम आज बात करते हैं उनसे, हम समय लेकर के, थोड़ी व्यस्तता उनकी है, जो समय मिलता तो हम उनसे बात करते हैं माननीय अखिलेश जी से। दरअसल राजभर को यूं ही चंद्रशेखर की फिक्र नहीं है, यूं ही नहीं वो गठबंधन को विस्तार देने की चाहत रखते हैं। इसकी वजह यह है कि यूपी के दलित वोटर सत्ता का रास्ता तैयार करते हैं। सियासी इतिहास कहता है कि दलितों का वोट बैंक जिधर शिफ्ट होता है, सरकार उसी की बनती है। 2007 के विधानसभा चुनाव में रिजर्व 61 सीट बीएसपी ने जीतकर सरकार बनाई थी। 2012 के चुनाव में एसपी ने 58 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 69 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। यही वजह है कि बीजेपी ने फिर से दलितों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दलित कार्यकर्ता के घर बैठकर यूं खिचड़ी खाना इसी का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। दलितों को रिझाने के लिए बीजेपी ने 2 तरह की प्लानिंग की है। एक और पार्टी के छोटे से लेकर बड़े जाटव और अन्य दलित नेताओं को इस मोर्चे पर लगाया जा रहा है। इन नेताओं के प्रवास दलित बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और योगी सरकार की योजनाओं से दलितों और पिछड़ों को लाभ पहुंचा है, ये भी बताया जा रहा है। मोदी सरकार की खाद्यान्न योजना हो, आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना, बीजेपी का दावा है कि इससे फायदा दलितों को हुआ है। अब तक जिन 4 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें 45% लाभार्थी हमारे दलित परिवार से हैं, आदिवासी परिवारों से हैं। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24% दलितों का वोट हासिल हुआ। वहीं कांग्रेस को 18.5%, बसपा को 13.9% वोट मिले। 2017 में 23% वोट के साथ बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली, जिसमें बगावत के बाद अब सिर्फ 7 विधायक बचे हैं। बीएसपी 2007 की तुलना में लगातार नीचे खिसक रही है। बीजेपी अगर 2017 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई तो इसमें दलितों का साथ है। जानकार बता रहे हैं कि बीएसपी का वोट बैंक छिटक कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब जब अखिलेश यादव से चंद्रशेखर की दूरी बनती जा रही है तो बीजेपी की उम्मीद आकार ले रही है। 12 से 17 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो दलितों के अगेंस्ट थे। सबसे बड़ा कार्य था प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था वो अखिलेश जी की पार्टी के एमपी ने फाड़ दिया सदन में। दूसरा उससे बड़ा जो डिमोशन हुए हमारे शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारी जो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके आगे पहुंचे थे, उनको जो है डिमोट कर दिया गया बड़े पैमाने पे। तो समाज में इस बात की पीड़ा है। यही वजह है कि अगले 12 घंटे अहम होने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर का हाथ नहीं पकड़ा तो जाहिर है कि दलितों का वोट बटेगा। पिछला वोट पैटर्न बता रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।